जब रूही शीतल को अपने साथ घर वापस लेकर आती है, तब दादी और सोनी की आंखें सचमुच आश्चर्य से फैल जाती हैं। सबके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है। धारावाहिक मन सुंदर में एक बहुत बड़ा मोड़ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि घर के सभी सदस्य इस इंतजार में थे कि रोमिल और अवनी अपने बच्चों के साथ घर में प्रवेश करेंगे। पूरे परिवार ने उसी पल के लिए तैयारी कर रखी थी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, सभी लोग शीतल और रूही को एक साथ देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। कारण यह है कि सबको लगा था कि शीतल अब इस दुनिया में नहीं रही और रूही का अपहरण हो चुका है। ऐसे में दोनों को एक साथ जीवित और सामने खड़ा देखना सबके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। दादी यह दृश्य देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। उनके चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि अब सच्चाई छिपाना आसान नहीं होगा। रूही को अब सब कुछ पता चल चुका है। दादी जानती है कि उनके किए गए पापों का पर्दाफाश होने वाला है। अब हालात तेजी से बदलने वाले हैं। नाहर भी अब सोनी का साथ देने से पीछे हट सकता है। संभावना है कि वह पूरे परिवार के सामने रोमिल की सच्चाई उजागर कर देगा। वह बता सकता है कि बिट्टू का असली पिता रोमिल है और उसने जो कुछ भी किया, वह केवल अवनी की मदद करने के लिए किया था, वह भी सोनी माँ के कहने पर। यह खुलासा पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। दूसरी ओर जूही रूही और शीतल को साथ देखकर बेहद खुश हो जाती है। वह बहुत समय से डर और चिंता में जी रही थी। उसे लग रहा था कि रूही के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। शीतल को जीवित देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब उसे उम्मीद है कि नाहर को बेगुनाह साबित किया जा सकेगा और उसे रिहा कर दिया जाएगा। कहानी आगे बढ़ती है और अगले दिन शीतल को अदालत में पेश किया जाता है। वहां वह पूरी सच्चाई बताने का फैसला करती है। वह बताएगी कि किसने उसे जहर दिया और किसने उसका अपहरण करवाया, क्योंकि अपहरण करने वाले का चेहरा उसने खुद देखा है। रूही भी जानती है कि शीतल के अपहरण के पीछे दादी का हाथ है। लेकिन अगर शीतल स्वयं अदालत में यह बयान देगी, तो जज साहब के लिए फैसला सुनाना आसान हो जाएगा। जिस मोड़ का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वह अब सामने आने वाला है। बहुत जल्द दोषियों को उनके कर्मों की सजा मिलेगी। सोनी को भी घर से बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि रतन जी अब उसे इस घर में रहने की अनुमति नहीं देंगे। उसके छल और साजिशों ने सबका भरोसा तोड़ दिया है। नाहर के मन में भी अब अपनी दादी और छोटी माँ के प्रति गहरा आक्रोश और निराशा पैदा हो जाएगी। उसे एहसास होगा कि जिन पर उसने भरोसा किया, वही उसके साथ छल कर रहे थे। अब आगे की कहानी में दिखाया जाएगा कि किस तरह नाहर को बचाया जाता है और सोनी की सच्चाई सामने आने के बाद रतन उसका सामना कैसे करते हैं। दंगल टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक में आज की कहानी ऐसा तूफान लेकर आई है, जिसने पूरे गोयनका परिवार की नींद उड़ा दी है। जिस शीतल को सबने खोया हुआ मान लिया था, वह अचानक रूही के साथ घर लौट आती है। उसकी वापसी केवल एक भावनात्मक पल नहीं, बल्कि एक बड़े रहस्य के खुलासे की शुरुआत है। काफी समय से शीतल लापता थी। घर में तरह तरह की चर्चाएं चल रही थीं। कोई उसके लिए दुआ कर रहा था, तो कोई मन ही मन किसी अनहोनी की आशंका से डरा हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन थी रूही। उसे पूरा विश्वास था कि शीतल जिंदा है और किसी गहरी साजिश का शिकार हुई है। इसी विश्वास के साथ वह बिना किसी को बताए उसे ढूंढने निकल पड़ी थी। उसी दिन जब अवनी अपने नवजात शिशु के साथ घर आने वाली थी, पूरा घर रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। चारों ओर खुशियों का माहौल था। परिवार के लोग स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। अंदर रूही प्रवेश करती है और उसके सहारे बेहद कमजोर हालत में चलती हुई शीतल भी अंदर आती है। एक ही क्षण में जश्न का माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। किसी को विश्वास नहीं होता कि शीतल सचमुच जीवित लौट आई है। लेकिन जहां कुछ चेहरों पर सुकून और राहत साफ दिखाई दे रही होती है, वहीं कुछ चेहरों पर गहरा डर भी झलक रहा होता है, मानो किसी का छुपा हुआ राज अब उजागर होने वाला हो। माहौल में हलचल है, पर शब्दों से ज्यादा खामोशी बोल रही है। तभी तानों की शुरुआत हो जाती है। अब आने की क्या जरूरत थी? किस मुंह से वापस आई हो? जैसे सवाल हवा में तैरने लगते हैं।
रूही सब कुछ सुनकर भी शांत रहती है। वह जानती है कि अभी सच्चाई सामने लाने का सही समय नहीं आया है। उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। शीतल शारीरिक रूप से जरूर कमजोर नजर आ रही है। उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता और आत्मविश्वास चमक रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसे सब कुछ याद आ चुका है, जैसे वह हर साजिश, हर चाल को समझ चुकी हो और बस सही समय का इंतजार कर रही हो। रात गहराती है, घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। सन्नाटा पूरे घर को घेर लेता है। तभी रूही धीरे से शीतल के पास बैठती है और उससे पूछती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। यह सवाल सुनते ही शीतल की सांसें तेज हो जाती हैं। उसके चेहरे पर डर की परछाई उतर आती है। वह कांपती आवाज में बस इतना कह पाती है, वह वापस आएगा। यह सुनकर रूही सन्न रह जाती है। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ने लगते हैं। वह कौन है? किसकी बात कर रही है शीतल? लेकिन इससे पहले कि रूही कुछ और पूछ पाए, शीतल फिर से खामोश हो जाती है। उसकी आंखें कहीं दूर देखने लगती हैं, जैसे कोई भयावह याद उसे भीतर से हिला रही हो। उधर घर के एक कोने में दो परछाइयां आपस में धीमी आवाज में बात कर रही होती हैं। उनके शब्द साफ नहीं सुनाई देते, पर इतना जरूर समझ आता है कि वे घबराए हुए हैं। वे कहते हैं कि अगर शीतल ने मुंह खोल दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगली सुबह घर में सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की जाती है। कोई नाश्ते की मेज पर बनावटी मुस्कान लिए बैठा है, तो कोई सामान्य बातचीत करने का दिखावा कर रहा है। लेकिन भीतर ही भीतर डर का साया अब भी मंडरा रहा है। इसी बीच रूही को शीतल के कमरे में एक डायरी मिलती है। वह उसे खोलकर देखती है। उसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं, कुछ तारीखें दर्ज हैं और एक खास जगह का जिक्र है। इन सब को जोड़ने पर साफ हो जाता है कि शीतल किसी बहुत बड़े राज तक पहुंच चुकी थी। शायद वही राज उसकी मुसीबत की वजह बना। तभी अचानक घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। पूरा परिवार चौंक जाता है। पुलिस अंदर आती है और बताती है कि उन्हें सूचना मिली है कि इस घर में किसी को जबरदस्ती बेहोशी के इंजेक्शन दिए गए और जहर देने की कोशिश की गई है। यह सुनकर सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी के चेहरे पर घबराहट है तो किसी के चेहरे पर बनावटी अनजानपन। इंस्पेक्टर शीतल के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वह इस मामले में शिकायत दर्ज करवाना चाहती है। पूरे घर की सांसें जैसे थम जाती हैं। हर किसी की नजर शीतल पर टिक जाती है। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद शीतल धीरे से कहती है, अब भी नहीं। यह सुनकर कुछ लोग राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि खतरा टल गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह शांति तूफान से पहले की खामोशी है। उसी रात साजिश रचने वाला व्यक्ति फिर से शीतल के कमरे में घुसने की कोशिश करता है, पर इस बार हालात अलग हैं। रूही पहले से जाग रही होती है। उसे कुछ गड़बड़ का अंदेशा था। जैसे ही कमरे की लाइट जलती है, सामने वह चेहरा आता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया था। वह चेहरा अब डर और घबराहट से भरा हुआ है। शीतल शांत आवाज में कहती है कि वह जानती थी कि यह सब उसी ने किया है। गुनहगार घबराकर कहता है, तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगी। शीतल हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, अब सबूत मेरे पास है। अगले दिन पूरे परिवार को एक साथ बुलाया जाता है। सबके सामने शीतल सच्चाई खोलती है। वह बताती है कि कैसे उसे धीरे धीरे दवाइयों और इंजेक्शनों के जरिए मानसिक रूप से अस्थिर साबित करने की कोशिश की गई। कैसे उसे घर और परिवार से दूर करने की साजिश रची गई। सबसे बड़ा खुलासा तब होता है जब शीतल बताती है कि नाहर को भी इस साजिश में फंसाने की पूरी तैयारी थी। यह सुनकर रूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। इसका मतलब साफ है, नाहर बेगुनाह है। शीतल सबके सामने उसके निर्दोष होने की पुष्टि करती है। रूही उसी पल ठान लेती है कि वह नाहर को हर हाल में वापस लाएगी और असली गुनहगार को सजा दिलाकर रहेगी। घर के कुछ सदस्य शर्म से सिर झुका लेते हैं। उन्हें अपनी गलतफहमियों और चुप्पी पर पछतावा होता है। कुछ लोग अब भी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे। लेकिन एक बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। शीतल अब चुप नहीं बैठेगी और रूही अकेली नहीं लड़ेगी। आने वाले एपिसोड्स में नाहर की बेगुनाही की लड़ाई, रिश्तों का टूटना और एक और बड़ा राज सामने आने वाला है,
जो पूरे गोयन का परिवार की नींव हिला देगा। क्योंकि अब यह सिर्फ एक लड़की की वापसी की कहानी नहीं है, बल्कि सच और झूठ के बीच शुरू हुई एक असली जंग है, जिसमें हर रिश्ते की परीक्षा होने वाली है।